समुराई ब्रदर्स एपिसोड 9। शिंजो गांव को बचाने के बाद तारो और जीरो ने एक बात समझ ली थी, योद्धा बनने का सफर सिर्फ तलवार के वार तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोबल और विचार की शुद्धता भी जरूरी है। लेकिन उनकी अगली चुनौती कुछ और ही थी। एक शाम एक अन्य गांव का डूड सैम्बो गांव आया। उसने कहा, हमारे गांव पर एक अद्भुत बाल का हमला हो रहा है। ये कोई आम दुश्मन नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। तारो और जीरो ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। लेकिन ये गांव दूर था और रास्ते में जंगलों और पहाड़ों का सफर था। दोनों भाई तैयारी करने लगे। जंगल में सफर के दौरान तारो और जीरो को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उनका सामना एक रहस्यमय प्रकृति के बाल से हुआ। तारो ने कहा, ये कोई आम दुश्मन नहीं लगता, ये प्रकृति का बाल है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। जीरो ने अपने तलवार को मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसने अभी तक तलवार नहीं चलाई। अचानक एक विशाल पेड़ जीवित हो गया और अपने शाखाओं से उन पर हमला करने लगा। तारो और जीरो समझ गए कि ये प्रकृति का प्रकोप है और आईएसी रोकन के लिए उन्हें अपने मनोबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तारो ने अपने मन को शांत किया और कहा, हमें बाल का नहीं, बुद्धि का उपयोग करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि प्रकृति के इस प्रकोप को कैसे रोका जाए। तारो ने अपने मन में प्रकृति के प्रकोप को समझा। उसने पेड़ से कहा, हम योद्धा हैं, लेकिन हमारा युद्ध प्रकृति के साथ नहीं है। हम ये सफर शांति के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे पेड़ शांत हो गया और अपनी जगह पर वापस आ गया। जंगल का प्रकोप समाप्त होने के बाद तारो और जीरो ने अपना सफर जारी रखा। लेकिन अब उनके दिलों में एक नई सीख थी, योद्धा बनना सिर्फ तलवार चलना नहीं, बल्कि बुद्धि और सहयोग का मार्ग अपनाना भी है। अब तारो और जीरो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें इस नए दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार किया गया है? अगले एपिसोड में देखिए जब ये दोनों भाई एक अन्य चुनौती का सामना करेंगे, जो उनके योद्धा होने की परिभाषा को फर्श परखने वाली है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें।